जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव। सार शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, नामदानी, साधक, संगत के जिम्मेदार कार्यकर्ता, बच्चे एवं बच्चियों, आज 2 जुलाई 2023 रवि यानी सूर्य देवता का दिन रविवार, अपने शरद शबयोग की साधना स्थल यानी आश्रम के नज़दीक जयपुर की इस भूमि पर प्रातःकाल के बेला में अपने लोगों को सुमिरन, ध्यान, भजन करने का, कुछ कहने का और कुछ सुनने का अवसर ये जो मिला और मिल रहा है, इस पर गुरु महाराज की, उस प्रभु की बहुत बड़ी दया है। जब दया कृपा होती है तभी ऐसा अवसर जीवन में मिलता है। दया ही हुई तो आप लोग चल करके यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की महिमा, गरिमा को समझने सुनने के लिए, गुरु के प्रसाद का, पूजन का प्रसाद लेने के लिए आप आ पाए। नहीं तो बहुत से लोग देखो प्रेमियों, इच्छा रखते हुए और नहीं पहुंच पाते हैं। कर्म बीच में आकर के बाधा डाल देते हैं और कर्मों का फल उनको यहाँ आने नहीं देता है। चलते चलते रास्ते में ही रुक जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। आदमी उस वक्त पर तो समझो कि गुरु को दोष देता है, गुरु के स्थान पर जा रहे थे, गुरु के नाम पर जा रहे थे, लेकिन अपने कर्मों को नहीं देखता है कि हमारे कर्म कैसे थे और उस समय पर गुरु की बातों को हमने माना नहीं, गुरु के आदेश का पालन किया नहीं, तो ये बाधाएं आ जाया करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आकर भी जाना पड़ जाता है, उसमें भी कर्मों का ही चक्कर होता है। कर्मों का विधान जब से बना तब से कर्मों के विधान से कोई बच नहीं पाया। बड़ा जटिल विधान हो गया। जैसे भारत देश का इस समय का संविधान है, इतना जटिल हो गया है कि न्याय और सुरक्षा अगर कोई चाहे कि हम दे देंगे, दे नहीं सकता है। क्योंकि संविधान कब बना था? बहुत पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब बना था। तब से और अब में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। प्रकृति में परिवर्तन हुआ, मनुष्य में परिवर्तन हुआ,
हर क्षेत्र में बदलाव हुआ, इसलिए जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक अगर कोई कहे कि इस नियम कानून के रहते रहते हमको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, तो बड़ा कठिन है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जब दया होती है, उस प्रभु की कृपा होती है, तब यह अवसर मिलता है। देखो, कल मैंने आपको मनुष्य शरीर के बारे में बताया था कि यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और खाने पीने में ही समय को मत निकालो, सोने में ही समय मत निकालो। चेतावनी जो महात्माओं ने दिया है कि रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल बिला, कौड़ी बदले जाए। तो ये कौड़ी बदले न जाने दो, यह अनमोल है। मानुष जन्म बड़ा अनमोल है, लेकिन इसकी जानकारी कब मिलती है, कब मिली आपको? सदगुरु मिले तो दिया भेद खोल। गुरु महाराज जैसे सदगुरु मिले, संत मिले, तो प्रेमियों अपने लोगों को उन्होंने समझाया। अपने लोगों को भी गुरु महाराज से आने के पहले नहीं जानकारी थी कि मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है, इसके लिए देवता तरसते क्यों हैं, 24 घंटे मांगते क्यों रहते हैं इसको। इसकी कीमत का पता तब तक नहीं था जब तक गुरु महाराज के पास प्रेमियों हम आप नहीं पहुँचे थे। लेकिन जब पहुँचे, इसकी कीमत लगाया, और इसमें जो समझो मशीनरी है, इसके बारे में जानकारी हुई, इसमें जो जीवात्मा बैठी हुई है उसकी जानकारी हुई, परमात्मा की देवी देवताओं की जानकारी हुई, तब आप देखो आप यहाँ पर आए हो और आपको ये बातें बताई जा रही हैं। मनुष्य शरीर की रचना इस तरह से हुई है कि इसमें समझो कि ये खट चक्र हैं, इसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं, नसें भी अनगिनत संख्या में, लाखों की संख्या में हैं, और इसी में मांस है, हड्डी है, खून है, और इसी में दिल दिमाग बुद्धि है, हाथ पैर आँख कान हैं। ये सब समझो कि इससे चलते हैं। आपको बताया इसी से शरीर चलता है। आपको बताया गया था कि जो चीज़ खाते हैं उसी से रक्त बनता है, खून बनता है, और खून पूरे शरीर में रहता है, खून का संचालन होता है। खून खराब हो जाता है तो बीमारियां आ जाती हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, रक्तचाप जिसको कहते हैं, जब बढ़ जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती। तो इन बातों की जानकारी आपको कराई गई थी। अब आपको ये आज बताना है कि भाई यह जो शरीर है, इसमें ये जो साधना हुई है, किसकी साधना हुई है? शरीर की साधना हुई है, देवी देवताओं को पाने की साधना हुई है, देवी देवताओं की शक्ति आई है, उनको लोगों ने भगवान माना है, जिनके अंदर शक्तियाँ वो आ गई हैं उनको लोगों ने परमात्मा माना है। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि संत मत को सब लोग अभी नहीं समझ पाए हो। जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो उनको तो थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन शेष लोगों को नहीं है। तो आप ये समझो प्रेमियों, यह भी आपको बताया गया था कि परमात्मा की अंश जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, जिस स्थान को आज्ञा चक्र, तीसरा तेल, पिंडी, रसवां द्वार कहा जाता है, वही इस शरीर को चलाती है, उसी के संचालन से ये चलता है। और यह शरीर को जो है एक तरह से खुराक उसी के द्वारा मिलता है। यह रीढ़ की हड्डी प्रमुख है। शरीर के निचले हिस्से को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी प्रमुख है। और यह जिसको हेड कहा गया है, जैसे गाड़ी में हेड होता है, खराब हो जाता है, कोई भी पुर्जा नहीं चलता है, हेड बदलना पड़ता है, ऐसे इसको हेड जिसको कहा गया, सिर कहा गया, इसमें अगर दोष आ जाता है, इसमें अगर कमी आ जाती है तो सारे पुर्जे इसके फेल होते हैं।
फिर ये नाड़ियाँ, नसें, ये जो अंग हैं, नीचे के चक्र हैं, ये सब बंद हो जाते हैं, अंग काम नहीं करता है। तो जो इसमें ये प्रमुख है, इसमें पूरा मशीनरी भरी हुई होती है, जैसे पावर हाउस होता है, उसमें यानी समझो कि मशीनें फिट रहती हैं और उसमें से तार निकलता है। तो ये रीढ़ की हड्डी के किनारे से आते हैं, कहाँ पर? गुदा स्थान पर, गुदा चक्र है वहाँ पर। आप पे समझो उसी को मूलाधार चक्र कहा गया। यह जो गुदा है यानी समझो लगभग 2 अंगुल, 1.5 अंगुल, 2 अंगुल करीब ये ऊपर में है, चक्र है, जहाँ से मल निकलता है, ये चक्र है। उस पर पड़ता है, उस पर वो यानी रोशनी पड़ती है, किसके जरिए? यानी समझो कि इन्हीं नसों के जरिए यानी ताकत आती है, तो वो मूलाधार चक्र कहलाता है। आप ये समझो कि ये इसका विशेष रोल है, इसी से नीचे ये नसें सब निकली हुई हैं, और ये नसें किससे चिपकी हैं? हड्डियों से चिपकी हैं, मांस से जुड़ी हुई हैं, और ये पैर के अंगूठे तक ये आती हैं। तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये गुदा स्थान से आ रही हैं। इसीलिए देखो ये अपना मूल स्थान होने के कारण यानी स्थान से यानी काम अपना बंद नहीं करता है। बाकी यानी समझ लो कि और जहाँ चक्र हैं वो झुक नहीं सकते, ऐसे आप पीछे नहीं झुक सकते हो, एकदम ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं झुक सकते हो। लेकिन ये ऐसा स्थान है कि इससे आप बैठ जाओ, चलो, सो, ये अपना स्थान इस तरह का है कि मूल स्थान है, इसलिए इसको मूलाधार चक्र कहा गया है। तो ऊपर से सूरज की जो धार है, जीवात्मा की जो धार है, इस शरीर को चलाती है, यहाँ आती है, और यहीं से ये ऊपर में ये सुषुम्ना तक यहाँ जाती है, ब्रह्मांड तक नस जाती है, वो भी यहीं से जुड़ी हुई है। तीनों का संबंध यहाँ से है। ये इंगड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना जो जाती है ऊपर तक, इसका भी संबंध यहीं से है। कहाँ से? गुदा से है। अब आप ये समझो कि लोगों ने ये जो दर्शन किया देवताओं का, और लोगों ने जो ये यानी ताकत पाई, ये कैसे पाई, सिद्धि इनको कैसे मिली, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, थोड़ी बहुत भी सिद्धि अगर किसी को हो जाती है तो उसी को लोग मान्यता दे देते हैं, उसी को लोग भगवान मानने लगते हैं, देवी देवताओं की ताकत वाला मानने लग जाते हैं। तो इस तरह से इनको अलग अलग महत्व कैसे मिला, कैसे इनकी शक्ति इनके अंदर आई, तो इसको लोगों ने जगाया। किसको जगाया? यानी इसी चक्रों का भेदन किया, रोका इन चक्रों को, तो इनका किया दर्शन। तो कैसे होता है? ये नीचे से यानी जो प्राण की उड़ान, प्राण जो है, जो मल को त्याग करता है, जिसके अंदर त्याग की ही भावना होती है, वो कहाँ होता है? ये यानी समझो कि गुदा के पास में, गुदा चक्र के पास में ही होता है। इसीलिए देखो, वहाँ होने के कारण ये मल को त्याग करता है। मूत्र जो नीचे उतरता आता है, मूत्र का जो स्थान है वो समझो कि थोड़ा ऊंचा है, ऊपर है मूत्र का स्थान। और ये जो यानी समझो लिंग चक्र है, ये करीब 5-6 अंगुल आप कह लो, 4 अंगुल, 5 अंगुल कह दो, इंची कह दो, इंची और अंगुल में थोड़ा फर्क होता है, तो इतनी ऊंचाई पर है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी लोगों ने इस शक्तियों को नीचे से, प्राणों की जो शक्ति है उसको खींचने की कोशिश किया, इधर की तरफ ध्यान को लगाया, जो उधर जाता है इधर की तरफ, यानी समझो कि मन लगा हुआ था, मन को उधर से खींचा। तब जब खींच करके लाए, पावर इकट्ठा हुआ, तो वो रुक गया। पावर कैसे इकट्ठा होता है? जैसे कोई पंखा चल रहा है बड़ी तेजी से, और हाथ ऐसे लगा दो, ऐसे एकदम से, तो पावर हाथ में ज़्यादा होता है,
पावर बढ़ जाता है, पंखा रुक जाता है। ऐसे जब पावर इकट्ठा होता है तब वो चक्र रुक जाते हैं। पूरा नीचे का फैला हुआ पावर जब इकट्ठा हुआ तब वो चक्र रुका। तो वो चक्र कैसा है? कमल जैसा है, 4 दल का यानी कमल उसको कहा गया है, लाल रंग का है। तो जब वो चक्र रुका तो देवताओं का लोक ऊपर है, लेकिन इनकी परछाई पड़ती रहती है। और परछाई ही अगर कोई देख लेता है तो वो ये साधारण परछाई जैसे आदमी की होती है ऐसे नहीं होती है। उसमें परछाई में भी ताकत होती है, शक्ति होती है। तो वो शक्ति भी आदमी के अंदर आ जाती है। तो जब चक्र रुका तो देवताओं का दर्शन किया। कौन देवता? गणेश देवता, जो समझो मूल माने जाते हैं। सबसे पहले गणेश की ही लोग पूजा करते हैं। कहते हैं कि सबसे प्रमुख देवता यही हैं। तो गणेश जी का दर्शन किया और वहीं पर देखा कि ये रिद्धि सिद्धि जिसको कहते हैं यह वहाँ पर बैठी हुई हैं। सिद्धि का दर्शन किया तो समझो कि वो ताकत उनके अंदर आ गई। आप ये समझो कि कोई भी चीज़ की कमी उनके पास नहीं रह जाती है जो इनका दर्शन कर लेते हैं। भरा भंडार होता है। वहाँ जो पहुँच जाते हैं चक्र का भेदन कर लेते हैं और देखते हैं कि देखो ये कुबेर देवता बैठे हुए हैं। उत्तर तरफ जो कमल है का पंखुड़ी है, ये जो पत्ती है उस पर वो बैठे हुए हैं। तो जहाँ कहते हैं कुबेर रहते हैं वहाँ भरा भंडार रहता है। बहुत से लोग, सेठ लोग देखो जहाँ पर अपनी बैठक बनाते हैं, गद्दी बनाते हैं, गणेश जी का जहाँ फोटो लगाते हैं, श्री गणेशाय नमः जहाँ लिखते हैं, वहाँ रिद्धि सिद्धि कुबेर जी अनिरिद्धि सिद्धि यानी सदा सहाय करें, कुबेर जी सदा सहाय करें लिखे रहते हैं कि भाई हमारे पास कोई कमी ना होने पावे। कहते हैं ना कि भाई 500 आदमियों का भोजन बनवाया, 700 आ गए, बाराती घराती सब मिला करके 7 साढ़े 700 हो गए, लेकिन खा करके चले गए, बचा भी पूरा समझो रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई, कुबेर ने खजाना भर दिया, ऐसा कहते हैं। तो ये देवता वहाँ दिखाई पड़ जाते हैं पूरब दिशा में, यानी समझो आपके इंद्र देवता दिखाई पड़ जाते हैं। इनकी जो देवी हैं शची इनका नाम था, वो दिखाई पड़ जाती हैं। इनकी पत्नी सेवा करती रहती हैं, वो दिखाई पड़ जाती हैं शची। तो इनको जब लोग देख लेते हैं तब क्या होता है? मांगे बारिश दें जल, रामचंद्र के राज। किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, इंद्र देवता पानी दे देते थे। वो जब देख लेता है और मांगता है, वो देखते हैं, ये उनको देखता है, तब वो जो चीज़ चाहता है उसकी पूर्ति वो कर देते हैं। ऐसे ही जो इच्छा कीन्ही मन माही, हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता है वो इच्छा पूरी हो जाती है। यही रिद्धि सिद्धि आकर के खड़ी हो जाती हैं। जैसे आपको पिछले सत्संग में सुनाया गया है कि भरद्वाज ऋषि के पास कुछ नहीं था, झोपड़ी थी, आसनी थी, लेकिन भरत राजा ने जब कहा कि चित्रकूट जाते समय, राम भगवान से मिलने के लिए जाते समय मैं आपके आश्रम पर रुकूंगा, तो उन्होंने याद किया इन्हीं को, किसको? रिद्धि सिद्धि को। सबके लिए एक एक राजमहल तैयार हो गया था। भरत जी के साथ जितनी भी फौज फाटा थी, जितने भी लोग थे, सब लोग अयोध्या के राजमहल में जैसे सुविधा थी उसी तरह की सुविधा पा करके रहे थे। तो आप ये समझो ये सिद्धियाँ मिल जाती हैं कहाँ? जब उनको लोग देख लेते हैं। किसको? चक्रों को जब विभेदन कर लेते हैं और इनको देख लेते हैं, वहीं पर यानी क्लिंग 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 की आवाज़ आती रहती है। हमेशा क्लिंग क्लिंग की आवाज़ आती रहती है और आत्मबल बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है। किस चीज़ की ताकत आ जाती है? ग्रंथों को लिखने की, किताबों को लिखने की।
ये ताकत आ जाती है। अब आप ये समझो कि वो ताकत बढ़ती कैसे है। जब आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन स्थान है ऊपर की तरफ? ये स्थान है आपके ब्रह्मा जी का, जिसको इंद्रिय चक्र कहा गया, जहाँ से पेशाब निकलता है उसी के पास में ये चक्र है। ये होता है आपका 6 दल कमल का। 6 दल कमल किसको कहते हैं? जिनमें पंखुड़ियाँ होती हैं। और कमल का आकार कैसा होता है समझो, कुछ पंखुड़ियाँ उसके नीचे होती हैं, कुछ पंखुड़ियाँ ऊपर होती हैं। तो इन्हें ये जिस पर बैठे हुए हैं उनकी 4 पंखुड़ियाँ तो समझो ऐसे फैली हुई हैं और 2 ऐसे समझो उठी हुई हैं ऊपर की तरफ। और उनका रंग कैसा है? पीला रंग है उनका। आप ये समझो उनका पीला रंग है। और वहाँ पर कौन कौन बैठा मिलता है, किसका दर्शन होता है? आप पे समझो प्रेमियों कि वहाँ पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, इन लोगों का दर्शन होता है। सरस्वती का दर्शन होता है। ये चारों उनकी सेवा में बराबर लगी रहती हैं। तो जब वहाँ पहुँच जाता है यानी योगी वहाँ पहुँचता है जब, तब उनके अंदर जब सरस्वती का दर्शन कर लेता है तो जो बोलता है, जो कहता जाता है वही सटीक होता है। सटीक किसको कहते हैं? बहुत से लोग देखो सवाल जवाब करते हैं, कविता में बोलते हैं, उसका जवाब वो दे देता है। कविता अपने आप करते चले जाते हैं। कहते हैं सरस्वती सिर पर बैठी हुई हैं, जो बोलते हैं वही कविता हो जाता है, जो बोलते हैं वही श्लोक हो जाता है, जो बोलते हैं उसी में लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो वो सिद्धि, वो दया आ जाती है। अब उन्हीं का फोटो बना करके जब लोग यहाँ पर पूजा करने लग गए तो थोड़ी ही देर चाहे उनको कोई याद करे तो देखो उनमें भी ये योग्यता आ जाती है। लेकिन ज़्यादा योग्यता, ज़्यादा जानकारी उनको होती है जो इनको देखते हैं, दर्शन करते हैं। अब आप ये समझो प्रेमियों कि वहाँ पर आप समझो कि वेद ध्वनि हमेशा होती रहती है। वेद का जानकार हो जाता है वो, वेद की ऋचाएँ का अर्थ वो समझने लगता है और वो लोगों को समझाने लग जाता है। नियम कानून जो बनाया मनुष्यों के रहने के लिए इस धरती पर, उसकी सारी जानकारी वेद की जानकारी होने के कारण उसको हो जाती है और वो लोगों को उपदेश करता है। जो वो उपदेश करता है उसका पालन जब लोग करते हैं तो वो सुख का अनुभव करते हैं इस मृत्युलोक में। अब देखो ज़्यादा विस्तार में नहीं बताया जा सकता है, समय कम है, मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। फिर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े वहाँ वेद ध्वनि होती रहती है। कहाँ पर? यानी जहाँ ब्रह्मा जी, सावित्री, गायत्री बैठे हुए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ नाभि ये चक्र है। यहाँ यानी आप ये समझो कि यानी 8 दल का कमल है, वो पंखुड़ियाँ जो हैं 8 ही हैं। ये नीला है, आप समझो एकदम नीला भी नहीं कह सकते हैं। जैसे गुलाबी होता है तो उसमें जहाँ से ये निकलता है, पत्ती जहाँ से निकलती है वो एकदम से गुलाबी नहीं होती है, वो हल्की होती है। ऐसे ही वो तो एक उपमा दी गई है। वहाँ का सुंदरता, वहाँ की जो है वो जब आँखों के ऊपर जाओगे तब देखोगे। परछाई से ये एकदम से क्लियर भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जैसे एक होती है हल्की रोशनी की परछाई, एक होती है तेज रोशनी की परछाई। जैसे आप देखो एक चंद्रमा की रोशनी की परछाई होती है और एक सिनेमा के पर्दे पर परछाई फेंकते हैं ये लोग, परछाई उसमें भी होती है, उसमें मुंह डोलते दिखाई पड़ता है, भौहें हिलाते हैं तो वो भी दिखाई पड़ता है, हाथ पैर हिलाते हैं, बोलते हैं, दांत दिखाई पड़ता है, तो वो परछाई अलग होती है। लेकिन है तो परछाई ही परछाई, है तो परछाई, ऐसे है तो ये परछाई, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो जाता है इसमें, बहुत कुछ साफ हो जाता है। तो देखा लोगों ने कि नीले रंग के
कमल पर विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, ये पालन करता है। यहाँ पर हिरंग 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 की आवाज़ आती रहती है। इनके लोगों को जब आप देखोगे, साधना ये जो आपको बताई जाती है करने की, आँखों के ऊपर की जो गुरु महाराज ने बताया, उधर जब आप जाओगे तो इनके लोक में पहुँच जाओगे तो वहाँ पर बराबर आवाज़ आपको सुनाई पड़ती रहेगी। वो आवाज़ जो होगी एकदम से क्लियर होगी। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अब आप लोग यहाँ के जो लोग बैठे हो नज़दीक में साफ सुनाई पड़ता है, लेकिन जो काफ़ी दूर हैं उनको कम सुनाई पड़ता होगा, लेकिन सुनाई पड़ता होगा कि बोल रहे हैं, इन बातों को कह रहे हैं, उनको ज़्यादा गौर करना पड़ता होगा। ऐसे ही आप ये समझो कि ये सिस्टम इस तरह का है। तो देखा लोगों ने कि यानी समझो विष्णु जी और लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, ये पालन करता हैं। आप ये समझो जिस तरह से यानी शिव संहार करता होते हैं, ऐसे ये पालन करता है। इनको लोगों ने देखा, वो जो यहाँ पहुँच जाते हैं उनके अंदर समभाव आ जाता है। समभाव किसको कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जो सबको अंदर में परमात्मा के अंश जीवात्मा को देख लेता है, वो उसको सबसे प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ऐसे ही इस स्थान पर जो पहुँच जाते हैं, समभाव उनके अंदर हो जाता है। कोई भाईवाद नहीं, कोई भतीजावाद नहीं, कोई कौमवाद नहीं, कोई देशवाद नहीं, कोई एरियावाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई बात नहीं रह जाता है। सब के लिए जो काम करते हैं, सब के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पालन के स्थान पर पहुंच जाते हैं। जिस तरह से माँ सभी बच्चों को, जिस तरह से दादी माँ पूरे परिवार का ध्यान रखती है, एक एक के बारे में पूछती है, किसने खाया नहीं खाया, जगह जगह करके खिलाती है। अगर ऐसे ही बच्चा सो गया, ज़मीन पर सो गया, तो बिस्तर लगा करके उसको फिलेटाती है, जैसे सबका ध्यान रखती है। ऐसे ही जब वहाँ पर ये योगी पहुँचते हैं तब उनके अंदर समभाव आ जाता है। फिर आगे बढ़े तो आप ये समझो कि कहाँ पहुँचे? हृदय चक्र पर, जहाँ पर 12 दल कमल है। यहाँ का रंग भी पीला है, लेकिन यहाँ का रंग बदलता रहता है। देखो, जैसे ऐसे कोई कपड़ा पहने तो उसको देखोगे तो कहोगे कि पीला है, लेकिन अगर वो कपड़ा हिला तो दूसरा रंग बदल जाता है। ऐसे ही जब रोशनी पड़ती है तो वो रंग बदल जाता है। इंग्लिश में जिसको पढ़े लिखे जो लोग हो, उसको जिसको टेक्नी कलर कहते हैं, वो टेक्नी कलर हो जाता है, वो रंग बदलता रहता है। वो ऐसे ही है तो देखने में वही कपड़ा जो पहने रहता है, नीला पीला जो भी पहनता है, लेकिन हिलता है जब कपड़ा या रोशनी बदलती है, रोशनी का रुख बदलता है, तब उसका रंग हल्का सा बदल जाता है। तो अब आप ये समझो कि शिव का स्थान है, पार्वती और शिव वहीं पर रहते हैं। ये क्या हैं? ये अहंकार के पिता हैं, अहंकार के भंडार हैं। ये दाता भी हैं और हरता भी हैं। ये जान समझो रखने के लिए, शरीर को चलाने में ये मदद भी करते हैं, और ये जब चाहते हैं समय भी नहीं देते हैं, 2 मिनट में ये शरीर को खाली करा लेते हैं। इन्हीं के ऊपर समझो कि नीचे से ऊपर, इन्हीं का मतलब यह समझो कि ऊपर से ज़्यादा स्थान इनका है। किसका? पावर किसका है? इनका। क्यों? ऊपर से आई हुई जीवात्माएं इनके सिर पर धार बन करके गिरती हैं, टकराती हैं, यहाँ से वापस होकर के मृत्यलोक में आती हैं। इसलिए जो इनके सिर पर धार निकलती है, ऐसे वो लोगों ने कहा गंगा की धार है। गंगा किसको कहते हैं? कि जिसमें कहते हैं स्नान कर लेने से मुक्ति और मोक्ष हो जाता है। जब उस धार को, धार में चले जाते हैं, धार में ही तो नहाने जाते हैं। धार किसको कहते हैं? पानी के बहाव को धार कहते हैं।
तो गंगा में पानी बहता रहता है। गंगा का पानी स्थिर नहीं होता, बहता ही रहता है। जहाँ से गंगा उतरती है, गंगोत्री से उतरती है, तब से लगातार ऐसे पहाड़ों से उतरने के बाद फिर इधर आपके हरिद्वार, हरिद्वार से फिर इधर आपके बहते बहते त्रिवेणी संगम में, फिर उसके बाद बह करके गंगा सागर में पहुंच जाती है। तो बराबर बहती रहती है। तो उस धार में कहते हैं नहा लेने से समझो है कि मुक्ति और मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरह से धार पकड़ लेने पर वही धार फिर खींच ले जाती है। वो समझो कि जैसे कहते हैं कि इससे कर्म धुल जाएंगे, कर्म तो नहीं धुलते, मैल जरूर धुल जाती है। बराबर धार अगर पड़ती रहे, हाथ न भी लगाओ तो हल्की फुल्की गंदगी तो साफ हो ही जाती है। ऐसे ही समझो कि धार जब पकड़ में आ जाता है, जो उनके ऊपर गिरती हैं धारण सूरत की, तो समझो कि यानी ऊपर चली जाती हैं। तो ये जो इधर के हैं ये ज़्यादा बाधा डालते हैं। जैसे देखो कहीं कहीं चेकिंग कई जगह पर होती है, तो पहले चेकिंग ज़्यादा होती है। पहले देखो जो हवाई जहाज़ से जाते होगे आप देखते हो कि कहाँ चेकिंग होती है। गेट पर आपका कागज पत्र सामान पर नज़र डालते हैं, फिर आपका सामान उसमें मशीन में पड़ता है, वहाँ चेकिंग होती है। फिर उसके बाद जाते हो तो आपका हाथ में जो कोई सामान रहता है उसको चेकिंग, उसकी चेकिंग करते हैं। फिर आपके शरीर का चेकिंग करते हैं कि कुछ ले तो नहीं जा रहे हैं, इनके पास है तो नहीं। जगह जगह नाके बने हुए हैं। हवाई जहाज़ पर बैठने से पहले भी कभी कभी चेकिंग करते हैं, देखते हैं कोई इधर उधर से छुपा के तो नहीं सामान ले जा रहा। ऐसे ही ये सब चेकिंग करते रहते हैं। कौन? ये जो 33 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभू इन्होंने बना दिया है। तो कहा ना, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तां सुर बैठे करथाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरतें दें कपाट उघारी। इन इंद्रियों के घाट पर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये देवता बैठे हुए हैं, यह पड़ती तो परछाई है, लेकिन इस शरीर के लिए परछाई ही काफ़ी है, वही काफ़ी ताकत है। ये बैठे हुए हैं, ये तो सिमटने ही जल्दी नहीं देते हैं, नीचे से ऊपर आने ही नहीं देते हैं, रोक लगाते हैं। इसीलिए देखो बहुत से लोग उधर चक्र पर ही रुक गए, गणेश जी को ही वो बड़ा मानने लग गए, बोले यही सब कुछ है। आगे बढ़े तो समझो कि विष्णु को मान लिया कि विष्णु ही सब कुछ है और कोई नहीं है। शिव को मान लिया, यही सब कुछ है। इनकी माँ जो अभी आगे बताऊंगा उन्हीं को मान लिया, माता ही ये सब कुछ हैं, आद्या ही सब कुछ हैं, महामाया ही सब कुछ हैं। जो जहाँ तक पहुँचे और जिनके अंदर जो शक्ति रही उन्हीं को सब कुछ मान लिया, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बराबर ये रोक लगाते रहे और समय इसी में जीवन का निकल गया लोगों का। 10,000 वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र मनुष्य की हुई और वो निकल गई, ख़त्म हो गई। तो अब आप ये समझो कि और आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं आपको बता रहा था कि शिवलोक है, शिवलोक के ऊपर यहाँ ये कंठ चक्र है, यहाँ पर 16 दल कमल है। यहाँ पर कौन बैठा है? इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति, जिसको कहा गया। आपको बताया था कि आद्या महाशक्ति के द्वारा ही जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको खुदा लोगों ने कहा, संतों ने काल भगवान कहा, असला नाम जिनका निरंजन भगवान है, उन्होंने आद्या के ही संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया था। देखो ये स्त्री पुरुष का भेद अनि समझो कहाँ से चला, वहाँ से आपके मान सरोवर के बाद इधर चल गया। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।